जब सुतजी महाराज 88,000 सौनकादिक ऋषियों को भागवत कथा का पान कराने लगे तो सौनकादिक ऋषियों ने कहा, सुताख्यायी कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आप वो कथा सुनाइए जो मेरे कर्ण को रसायन हो, मेरे कर्ण को प्रिय हो, ऐसी कथा आप सुनाइए। सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण का पावन दिव्य प्रसंग श्रवण कराया और इसकी महत्ता का वर्णन करते हुए काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णाश हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। कलयुग में ये वो ग्रंथ है जो आनंद प्रदान करता है। महत्ता का प्रतिपादन करते हुए सूत जी ने कहा, ये कथा जब सुखदेव जी ने राजन परीक्षित को सुनाई तो देवता भी आए थे, लेकिन उन्होंने आकर के जब कहा कि परीक्षित को आप अमृत दे दो, ये कथामृत हमें दे दो, तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काचह क्व मणिर महान। अरे देवताओं, तुम कांच देकर के और मणि लेना चाहते हो, इसलिए तुम्हारा अमृत तो केवल कांच का टुकड़ा है, लेकिन ये भगवान की कथा रूपी अमृत वो मणि है जो जीवन में अमरता भी प्रदान करती है और जीवन में अभयता भी प्रदान करती है। तो भागवत वो ग्रंथ है जो सुराणाम अपि दुर्लभम, जो देवताओं के लिए भी बड़ा दुर्लभ माना गया है। ऐसे ग्रंथ का वाचन श्री सुखदेव जी महाराज राजन परीक्षित को कराते हैं और इधर सुतजी महाराज नैमिषारण्य की धरती पर 88,000 सौनकादिक ऋषियों को कराते हैं। सूत जी ने कहा कि ये भागवत सनत कुमारों ने नारद जी को श्रवण कराया। सौनकादिक ऋषियों ने प्रश्न किया कि नारद जी तो हमेशा भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें कहा ये सनत कुमार मिल गए और कहा नारद जी रुक करके भागवत कहाँ सुनते हैं। तब सारा प्रसंग जो पुराण अंतर्गत है आपने श्रवण कराया कि नारद जी विचरण करते करते जब इस धरती पर घूम रहे थे, सारे तीर्थों में भ्रमण किया, लेकिन कहीं भी शांति नहीं मिली। भ्रमण करते करते नारद जी महाराज कहते हैं, अहम तू पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमा इति पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीस्तथा। कई प्रकार के तीर्थों पर, रामेश्वर में, काशी में, सब प्रकार के तीर्थाटन करने के बाद नारद जी ने कहा, इस धरती पर भक्ति नाम की कोई चीज नहीं है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रिता। कलयुग का प्रवेश है, सब लोग मंद भागी हो गए हैं। सकल पदार्थ है जगमाही कर्म हीण नर पावत नाही। किसी से कहो भैया भजन कर लो तो बोलता है, महाराज भूखे भजन न होई गोपाला, ले ले थारी कंठी माला, पहले भोजन उसके बाद भजन। लेकिन भोजन के बाद तो शयन होता है, भोजन के बाद भजन होता कहाँ है। नारद जी महाराज कहते हैं, धरती के लोग मंद भागी हो गए हैं, क्षण में प्रसन्न हो जाते हैं, क्षण में दुखी हो जाते हैं। और वर्णन करते करते नारद जी ने कहा, मैं सब जगह गया, कहीं मुझे शांति नहीं मिली, लेकिन भ्रमण करते करते जब वृंदावन की भूमि पर गया तो क्या देखा, एक स्त्री मुझे आवाज लगा रही है, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। कौन है ये भक्ति जिसके 2 पुत्र है, ज्ञान वैराग्य, भक्ति तो जवान लेकिन पुत्र बूढ़े हो गए। ऐसी विचित्र दशा देख करके नारद जी से रहा नहीं गया और भक्ति ने कहा, मेरे इस कष्ट को दूर करो, अपने पुत्र के वार्धक्य को मैं दूर करना चाहती हूँ। नारद जी महाराज ने दृष्टि डाली, देखा ज्ञान और वैराग्य दोनों वार्धक्य को सुषुप्त अवस्था में प्राप्त हो चुके हैं। भक्ति का परिचय नारद जी ने लिया। भक्ति ने कहा, मेरा जन्म द्रविड़ देश में हुआ है, कर्नाटक में मेरी वृद्धि हुई है। द्रविड़ देश अर्थात हमारा हृदय, कर्नाटक अर्थात हमारे कान। जब हम कान से कथा सुनते हैं तो भक्ति में वृद्धि होती है। महाराष्ट्र में मैं थोड़ी और बड़ी हुई। महाराष्ट्र कहते हैं मन को, जब मन से भक्ति होती है तो भक्ति में वृद्धि होती है। और गुर्जरे शीर्णताम गताः,
लेकिन गुजरात में जाकर के मैं क्षीर्ण हो गई। गुजरात अर्थात हमारा पेट। व्यक्ति जब मन, कान, हृदय को छोड़कर के केवल पेट की तरफ देखता है तो बुभुक्षितम किम न करोति पापम, इस पेट के चक्कर में व्यक्ति भूल जाता है और दिन रात इस संसार में दौड़ करके उस आराध्य से दूर हो जाता है। भक्ति ने कहा मेरी भी यही दशा है, मुझे तो यहाँ पर शांति मिली है, लेकिन मेरे पुत्र वार्धक्य को प्राप्त हो गए। पूछा क्यों हुए? ग्राहक अभावात, न्याय दर्शन का सूत्र है। कोई दुकान आप करो और ग्राहक नहीं आए तो बंद करनी पड़ेगी दुकान को, व्यापार बंद करना पड़ेगा। आज संसार में ज्ञान वैराग्य कोई लेने वाला नहीं है, और इसलिए जब से ये दूरदर्शन और प्रदर्शन का जमाना आया है तब से भगवान के दिव्य दर्शन से व्यक्ति कोसों दूर होता चला जा रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल विपरीत कर रहे हैं। भक्ति को तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और भोगों को इंपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए विदेश की धरती पर भक्ति का प्रचार प्रसार और पाश्चात्य संस्कृति को हम अपनाते जा रहे हैं। नारद जी महाराज भक्ति की वेदना दूर करते हैं। कहा जाकर के ज्ञान प्रबुद्धताम रे शीघ्रम वैराग्य प्रबुद्धताम, हे ज्ञान वैराग्य उठो जागो। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र से मतिर मम तक सारी गीता सुना दी, वेद वेदांत सुना दिए, लेकिन जब ज्ञान वैराग्य नहीं जागे तो आकाशवाणी हुई, सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधे श्रीमद् भागवता लापः सतु गीतः शुकादि। नारद जी ये ऐसे नहीं जागृत होंगे, इसके लिए आपको सत्कर्म करना पड़ेगा। और जब नारद जी के कानों में ये बात गई तो इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने के लिए बद्रिकाश्रम की भूमि पर नारद जी विचरण कर रहे थे। सामने से देखा चारों सनकादि ऋषि मिल जाते हैं और सनत सनातन सनत कुमार सामने से मिले। नारद जी ने अपना प्रश्न रखा, तब सनत कुमारों ने कहा कि हम आपको भागवत श्रवण कराएंगे। चलो उस पावन स्थल पर, गंगा के किनारे पर, आनंद नाम के तट पर सनत कुमार वक्ता बने हैं, नारद जी श्रोता बने हैं। और जैसे ही भागवत कथा का शुभारंभ हुआ तो देखते ही देखते ज्ञान वैराग्य भक्ति सब वहां पर एकत्रित हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि महर्षि सबके सब उठ उठ करके इस पावन भूमि पर एकत्रित हुए और सब प्रेम के साथ झूम झूम करके श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमे करूपा सहसा विरासे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, सभी प्रेम से गाइए। यण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जैसे ही देखा संकीर्तन होने लगा, भक्ति सुतो तो तरुणों ग्रहित्वा, वहां पर आकर के ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगे। भक्ति का जागरण हुआ, ज्ञान वैराग्य की सुसुप्ता अवस्था समाप्त हुई। भक्ति सुतो तो तरुणों ग्रहित्वा प्रेमेक रूपा सहसा विरासेत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। देखते ही देखते ज्ञान वैराग्य नृत्य करने लगते हैं
और भगवान का आविर्भाव हुआ। भक्ति को भगवान ने स्थान प्रदान किया। जय जयकार होता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।